वेलकम टू आर्यंस कम्पिटिटिव क्लासेज एंड कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग पॉलीगॉन का क्लास कर रहे हैं, तो समझेंगे कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन को हिंदी में बहुभुज बोलते हैं। इसका सबसे पहले डिफिनेशन जानेंगे। पॉलीगॉन क्या चीज होता है और जानेंगे। इसका डिफिनेशन है, ये सिंपल क्लोज्ड फिगर, a simple closed figure made up of three or more line segments. Three or more line segments is called polygon. हिंदी में लिखेंगे तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से जो बंद आकृति बनता है, उसे बहुभुज कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे थ्री और मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट के हेल्प से जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। हिंदी में बोलेंगे तीन या तीन से अधिक रेखाखंड से जो बंद आकृति बनता है उसको बहुभुज कहते हैं। एक होता है रेखाखंड और एक होता है रेखा। ये है रेखा, इसको बोलते हैं लाइन। ये है रेखाखंड, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये है रेखा, इंग्लिश में बोलेंगे लाइन। लाइन का लेंथ इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, जबकि लाइन सेगमेंट या रेखाखंड का लेंथ निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दोनों को मिला दिए है तो लाइन सेगमेंट बना है, रेखाखंड बना है। इसका लंबाई निश्चित है, इसका लंबाई अनंत होता है रेखा का। यहाँ पर एरो दिया हुआ है, यहाँ भी एरो दिया हुआ है। तीर है, कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है। ये आगे जा रहा है तो आगे जाता ही रहेगा, इधर जा रहा है तो इधर जाता ही रहेगा। इसलिए रेखा का लेंथ अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, जबकि लाइन सेगमेंट का लेंथ फाइनाइट होता है, निश्चित लेंथ होता है। बोल रहे हैं कि तीन या तीन से अधिक रेखाखंड से जो बंद आकृति बनेगा उसको बोलते हैं बहुभुज। एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है। इस तीनों रेखाखंड के हेल्प से बंद आकृति बनाना है। ये बंद आकृति बन गया है तो तीन रेखाखंड से जो आकृति बनता है बंद आकृति, उसको बोलते हैं त्रिभुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। तीन रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये लिए है। ये बंद आकृति नहीं बना है, खुला आकृति है, इसलिए इसको बहुभुज नहीं बोलेंगे। तीन रेखाखंड से जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसको बोलते हैं त्रिभुज। चार रेखाखंड से जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसको बोलते हैं चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। पांच रेखाखंड से जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसको बोलते हैं पंचभुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेंटागन। छह रेखाखंड से जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसको बोलते हैं षष्ठभुज। यह हुआ षष्ठभुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेक्सागन।
सात रेखा खंड से जो बंद आकृति बनता है उसको बोलते हैं सप्तभुज। ये हुआ सप्तभुज। 1 2 3 4 5 6 7 सात को रेखा खंड से जो बंद आकृति बनता है उसको बोलते हैं सप्तभुज। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हेप्टागोन। 8 रेखा खंड से जो बंद आकृति बनता है उसको बोलते हैं अष्टभुज। उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टागोन। ये हुआ ऑक्टागोन, अष्टभुज। इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टागोन। 9 रेखा खंड से जो बनेगा उसको बोलते हैं नवभुज। इंग्लिश में बोलते हैं नोनागोन। उसी प्रकार 10 रेखा खंड से बनेगा उसको बोलते हैं दशभुज या डेकागोन। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको मिला दिए। 9 रेखा खंड से बना है। ये हो गया नवभुज। इसको बोलते हैं नोनागोन। ये हो गया नोनागोन, नवभुज। नोनागोन। 10 भुज, 10 रेखा खंड से जो बंद आकृति बनता है उसको बोलते हैं डेकागोन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 भुज है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेकागोन। 3 रेखा खंड से बना उसको बोलते हैं त्रिभुज। यहाँ पर समझेंगे त्रिभुज है जिस रेखा खंड से बना है मिल करके उस रेखा खंड को बोलते हैं बहुभुज का भुजा या साइड। इस त्रिभुज में पर इसको नाम देते हैं ए बी सी। तो रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए सी और रेखाखंड बी सी के हेल्प से त्रिभुज बना है। जिस रेखाखंड के हेल्प से बनता है उसको बोलते हैं बहुभुज के साइड। इसका साइड है ए बी, बी सी और ए सी। इसका कोण है, अगर इसका नाम देते हैं 1 2 3 तो त्रिभुज का 3 कोण है। कोण 1, कोण 2 और कोण 3। 3 रेखा खंड से बना है तो 3 भुजा है, 3 कोण है। जितना भुजा उतना कोण रहेगा बहुभुज में। n भुजा वाला बहुभुज में n कोण रहेगा। 4 भुजा 4 रेखा खंड से बना तो चतुर्भुज 4 भुजा 4 कोण होगा। अब आगे समझेंगे। ये त्रिभुज है, इसमें 3 भुजा और 3 कोण है। जो अंदर में कोण बनता है उसको बोलते हैं अंतःकोण। अंतःकोण इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन कौन है? कोण 1, कोण 2 और कोण 3। एक होता है बहिष्कोण। भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो बहिष्कोण बनता है। इस भुजा को आगे बढ़ाएं, एक कोण बना है θ1 कोण है। फिर इस भुजा को आगे बढ़ाएं, एक कोण बना θ2। इस भुजा को आगे बढ़ाएं
एक कोण बना है थीटा 3, तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 ये सब बहिष कोण है, बहिष कोण। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। कौन कौन है, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3। अब आगे देख रहे हैं, बहुभुज का बहुत सारा प्रकार है। एक बता रहे हैं उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन किसको कहते हैं, इस बहुभुज के प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है। 180 डिग्री से छोटा होता है। प्रत्येक कोण 180 से छोटा रहेगा तो उसको बोलेंगे कन्वेक्स पॉलीगॉन या उत्तल बहुभुज। जैसे मैं अभी त्रिभुज बोल रहे थे, ट्रिंगल, इसका प्रत्येक कोण 180 से छोटा है, इसीलिए यह हुआ उत्तल बहुभुज। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये भी है बहुभुज, प्रत्येक कोण 180 से छोटा है, इसलिए हो गया उत्तल बहुभुज। पेंटागन है, प्रत्येक कोण 180 से छोटा, ये हो गया उत्तल बहुभुज। ये सब उत्तल बहुभुज का एग्जांपल है। एक होता है अवतल बहुभुज, किसको कहते हैं, अवतल बहुभुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव पॉलीगॉन। कनकेव पॉलीगॉन। इस बहुभुज के कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। कम से कम एक कोण 180 से बड़ा है तो उसको बोलेंगे अवतल बहुभुज। जैसे में ऐसा बहुभुज है, 1 2 3 4 5, 5 रेखा खंड से बना है। ये हो गया पंचभुज। ये है पेंटागन। इसका एक कोण 180 से बड़ा है, कम से कम एक कोण 180 से बड़ा है तो उसको बोलेंगे अवतल बहुभुज। ये अवतल बहुभुज का एग्जांपल है। अगर ऐसा रहेगा, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भुजा 10 रेखा खंड से बना है। तो जिस जिस रेखा खंड से बना क्लोज्ड फिगर, उस रेखा खंड को भुजा बोलते हैं, बहुभुज का भुजा बोलते हैं। इसमें 10 गो भुजा है, ये हुआ 10 भुज। डेकागोन हुआ। ये उत्तल बहुभुज है कि अवतल बहुभुज है, कम से कम एक कोण 180 से बड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं अवतल बहुभुज। एक कोण 180 से बड़ा है, ये भी कोण 180 से बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, इसलिए ये हो गया। ये दोनों अवतल बहुभुज का एग्जांपल है। एक स्ट्रेट लाइन रहता है तो कोण बनता है 180 डिग्री। यहाँ पर इस प्रकार है, ऐसे मुड़ा हुआ, अगर ऐसा रहता यहाँ 180 बनता, और इस प्रकार है तो 180 से बड़ा बना है। ये हो गया अवतल बहुभुज। जिस बहुभुज के कम से कम एक कोण 180 से बड़ा होता है उसको बोलते हैं अवतल बहुभुज। प्रत्येक कोण 180 से छोटा होता है तो उसको बोलते हैं उत्तल बहुभुज। कोण के विचार से बहुभुज को दो भाग में बांटे हैं, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। अब बता रहे हैं रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। समबाहुभुज, समबाहुभुज इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन।
रेगुलर पॉलीगॉन जिसका ऑल साइड सभी भुजा और सभी कोण बराबर होता है, सभी कोण बराबर होता है। रेगुलर पॉलीगॉन उस पॉलीगॉन को कहते हैं जिसका सभी भुजा भी बराबर होता है, सभी कोण भी बराबर होता है। ट्रायंगल एक बहुभुज है, ट्रायंगल में 3 भुजा है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? तीनों भुजा का लेंथ बराबर हो सकता है, या 3 में से कोई 2 भुजा का लेंथ बराबर होगा, एक डिफरेंट होगा, या हो सकता है कि तीनों लेंथ डिफरेंट होगा। तो सब ट्रायंगल को समबाहुभुज नहीं बोलेंगे, उस ट्रायंगल को समबाहुभुज बोलेंगे जिसका तीनों भुजा बराबर होगा, तीनों कोण बराबर होगा। एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका तीनों भुजा बराबर होता है और तीनों कोण भी बराबर होता है। तो समबाहुभुज का एग्जांपल होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, यह है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये समबाहुभुज का एग्जांपल है। क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं बहुभुज। इसका चारों भुजा क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? चारों भुजा का लेंथ बराबर हो सकता है, चारों भुजा का लेंथ डिफरेंट हो सकता है, या 3 भुजा का लेंथ बराबर है, 1 भुजा डिफरेंट, या 2 भुजा इक्वल, 2 भुजा डिफरेंट। बहुत सारा पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो सब क्वाड्रिलेटरल को समबाहुभुज नहीं बोलेंगे। क्वाड्रिलेटरल एक बहुभुज है, लेकिन सब क्वाड्रिलेटरल समबाहुभुज नहीं है। उस क्वाड्रिलेटरल को समबाहुभुज बोलेंगे जिसका चारों भुजा और चारों कोण बराबर रहेगा। एक क्वाड्रिलेटरल है वर्ग जिसका चारों भुजा बराबर होता है और चारों कोण भी बराबर होता है। चारों भुजा का लेंथ बराबर होता है और चारों कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो वर्ग एक समबाहुभुज का एग्जाम्पल है। समबाहुभुज किसको कहते हैं? जिसका सभी भुजा और सभी कोण बराबर होता है। त्रिभुज में 3 भुजा 3 कोण, चतुर्भुज में 4 भुजा 4 कोण, तीनों भुजा बराबर तीनों कोण बराबर, तो समबाहु त्रिभुज हुआ समबाहुभुज का एग्जाम्पल। चारों भुजा बराबर चारों कोण बराबर वर्ग का होता है, तो वर्ग हुआ समबाहुभुज का एग्जाम्पल। अब देखेंगे विषम बहुभुज क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन, IRREGULAR, इरेगुलर पॉलीगॉन। सभी भुजा सभी कोण बराबर है तो रेगुलर पॉलीगॉन, और सब भुजा सब कोण बराबर नहीं है तो उसको बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगॉन। जैसे में ये हुआ, ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल का तीनों भुजा तीनों कोण बराबर नहीं है, इसीलिए ये हो गया इरेगुलर पॉलीगॉन। एक क्वाड्रिलेटरल हुआ, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों कोण चारों भुजा बराबर नहीं है, इसीलिए ये हो गया इरेगुलर पॉलीगॉन विषम बहुभुज। विषम बहुभुज का दोनों एग्जांपल हुआ, समबाहु त्रिभुज और वर्ग समबाहुभुज का एग्जांपल हुआ। अब एक फॉर्मूला है, एन भुजा वाला बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग बराबर, सभी अंतः कोणों का योग बराबर, ये होता है 2n-4 गुना 90 डिग्री। एन भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतः कोण का योग होता है 2n-4 गुना 90 डिग्री। हम लोग याद किया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इस फार्मूला से निकाल रहे हैं। 3 भुजा है, 3 भुजा वाला बहुभुज है, इसके तीनों कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा उस फार्मूला से निकालेंगे। 2n-4 गुना 90 डिग्री, यहाँ पर n बराबर 3 है,
2 गुना 3 माइनस 2 गुना 90 डिग्री बराबर 2 तिया 6, 6 माइनस 4 2 आ गया, 2 गुना 90 180 डिग्री, यानी कि फार्मूला सही है। याद किया कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस फार्मूला से निकाल रहे हैं। बहुभुज में 4 गो भुजा है, तो 4 भुजा वाला बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। फार्मूला होता है 2n माइनस 4 गुना 90 डिग्री। यहाँ पर n बराबर 4 लेंगे, चतुर्भुज है तो 4 भुजा हुआ, तो 2 गुना 4 माइनस 4 गुना 90 डिग्री बराबर 2 चौको 8 माइनस 4 4, 4 गुना 90 360 डिग्री आंसर हुआ। हम लोग याद किए थे कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस फार्मूला से निकाले हैं 2n माइनस 4 गुना 90 डिग्री, तो 360 आया। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है 10 भुजा वाला 10 भुजा वाला बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। दस भुजा वाला दिया हुआ n बराबर 10 दिया हुआ, सभी अंतः कोणों का योग 2n माइनस 4 गुना 90 डिग्री होता है। n बराबर 10 है तो 2 गुना 10 माइनस 4 गुना 90 डिग्री, 10 दूना 20, 20 माइनस 4 16, 16 गुना 90 1440 डिग्री। 10 भुजा है तो सब अंतः कोणों का योग 1440 डिग्री होगा। भुजा का लेंथ बराबर है कि डिफरेंट है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 10 भुजा वाला बहुभुज है तो सभी अंतः कोणों का योग होगा 1440 डिग्री। 4 भुजा वाला बहुभुज है तो चारों कोणों का योग होगा 360 डिग्री। चारों भुजा का लेंथ बराबर है, बराबर नहीं है, क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 4 भुजा है तो सब अंतः कोणों का योग होगा 360 डिग्री। 3 भुजा है तो सभी अंतः कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तीनों भुजा का लेंथ बराबर रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अब आगे फॉर्मूला देख रहे हैं, ये है n भुजा वाला समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण बराबर होता है 2n माइनस 4 गुना 90 डिग्री बाई n। n भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण बराबर 2n माइनस 4 गुना 90 डिग्री। 3 भुजा रहेगा, तीनों भुजा का लेंथ डिफरेंट रहे चाहे सेम रहे उससे कोई मतलब नहीं है। सब अंतः कोण का योग होगा 180 डिग्री, 2n माइनस 4 गुना 90 डिग्री। लेकिन प्रत्येक अंतः कोण बोलेगा तो तीनों कोण बराबर होना चाहिए। वहां पर समबाहुभुज का यूज करेगा, समबाहुभुज रहेगा तब उसके तभी ये निकाल सकते हैं प्रत्येक अंतः कोण। समबाहुभुज दिया हुआ रहेगा तब निकाल सकते हैं कि प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा। क्वेश्चन है, हम लोग याद किए थे त्रिभुज में 3 को भुजा होता है। समबाहुभुज किसको कहते हैं, जिसका तीनों प्रत्येक भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। त्रिभुज में एक स्पेशल त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों भुजा का लेंथ बराबर होता है, तीनों कोण भी बराबर होता है। यह समबाहुभुज है, n = 3 है।
तीन भुजा वाला ये सम बहुभुज है। इसका प्रत्येक अंतः कोण निकालना है। प्रत्येक अंतः कोण 60-60 डिग्री याद किए थे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण होता है 60-60 डिग्री। त्रिभुज चाहे कुछ भी रहे, कोई भी त्रिभुज रहेगा तो सभी अंतः कोण होगा 2n-4 गुना 90 डिग्री। प्रत्येक अंतः कोण बोलेगा तो सम बहुभुज बोलेगा। सम बहुभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है। तीनों कोण मिलकर है इतना, एन कोण है सब बराबर बराबर है तो एन से भाग देते हैं। 2n-4 गुना 90 डिग्री बटा एन बराबर 3 है तो 2 गुना 3 माइनस 4 गुना 90 डिग्री बाई 3। 2 दिया 6, 6 माइनस 4 2, 2 गुना 90 180 डिग्री बाई 3 60 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल है।